हेलो गाइस, एक और वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि मार्केट ने आज कहाँ मोमेंटम किया और हमारे कल के लेवल्स क्या हो सकते हैं, किन लेवल्स के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होने के बाद हमें ट्रेड लेना है। तो अगर आपने आज का ट्रेडिंग सेशन देखा होगा तो अभी भी हमारा जो मार्केट है वो एक अप मूव के साथ ऊपर जा रहा है। ये ऊपर गया, नीचे आया, देखिए देखिए आप इसमें, है ना। तो ये हाइयर हाइज बनाने के साथ ऊपर जाता जा रहा है और आज इसने ऑल टाइम हाई पे क्लोजिंग दी है। और एवरी डे की जो क्लोजिंग है वो हमारी पिछली क्लोजिंग से ऊपर ही होती है। तो आज भी हमने 75 पॉइंट्स के ऊपर जाके क्लोज किया है। अगर आप इधर देखेंगे तो हमने 75 ऊपर पॉइंट्स ऊपर जाके क्लोज कर दिया है। तो अब हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्या हो सकता है, तो इसको जानने के लिए हमें 15 मिनट्स के चार्ट में चलना होगा। अगर आप 15 मिनट्स में देखेंगे तो एक पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे दो चीज़ें बन रही हैं, एक होगी हमारी ट्रेंड लाइन और दूसरा एक और पैटर्न बन रहा है। तो मैं आपको ड्रॉ करके दोनों दिखा देता हूँ। तो ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते हैं सबसे पहले। अगर आप हाइयर हाइस को मिलाते जाएंगे तो एक ट्रेंड लाइन बन रही है यहाँ पे। और दूसरा पैटर्न क्या बन रहा है, यहाँ पे एक पोल एंड फ्लैग का पैटर्न बन रहा है। तो आपने ऊपर के लेवल्स को मिला दिया और इन लोअर लेवल को भी मिला दिया। ओके, और ये रहा आपका पोल। तो यहाँ पे अगर हम इसको इस तरीके से मिला दें तो आप, अगर मैं एक बार फिर से बनाता हूँ इसको डिलीट करके, तो अगर आप ये लोज को मिला दें और ये पोल हो गया तो हमारा ये कि पोल एंड फ्लैग का पैटर्न भी बन रहा है 15 मिनट चार्ट्स में। तो इसके ऊपर जैसे ही निकलता है हम इसको बाइंग के लिए देख सकते हैं। हमारा लेवल निकल के आएगा यहाँ पे, वो होगा 750 के अराउंड। 750 के ऊपर निकलने पे हम इसे बाई कर सकते हैं। हमारा टारगेट निकल के आएगा, वो होगा 850 और उसके बाद 950। हम लोग फिर इसके आके आसपास आके अपनी पोजीशन को बुक कर देंगे, क्योंकि 44,000 एक राउंड लेवल है जहाँ से हमें फिर से रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। क्योंकि जब भी एक अप मूव आ रहा है उसके बाद एक रिट्रेसमेंट जरूर आ रहा है, क्योंकि हम लोग हायर लेवल के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। तो वन साइडेड डायरेक्शन हमें नहीं मिलेगी, तो हमें अपना प्रॉफिट बुक कर लेना है 950 के अराउंड आके ही। नीचे की तरफ निकलेगा तो हम लोग 600 के ब्रेक करने पर इसको सेल कर सकते हैं। और हमारा जो टारगेट निकल के आएगा वो निकल के आएगा 500 और 400 का। 400 से इसने आज रिवर्स लिया था, तो हम लोग इसके पास आके अपनी मैक्सिमम क्वांटिटी को बुक कर लेंगे या वेट कर सकते हैं आप एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ, कि अगर ये फ्लो में इसको ब्रेक कर दे तो हम टिके रहेंगे, नहीं तो फिर हम यहाँ पे अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। तो ये जो दो लेवल हैं ये हमें बैंक निफ्टी में निकल के सामने आएंगे। अगर निफ्टी को देखें तो निफ्टी वीक दिख रहा है। हर दिन वो पिछले लेवल से जाके नीचे क्लोजिंग दे रहा है। बस आज इसने सिर्फ एक पॉइंट भी नहीं ऊपर आज क्लोज दे पाया, जबकि मार्केट ने लास्ट के हाफ एन आवर में बहुत अच्छी रिकवरी दी। उसके बाद भी इसने नीचे ही क्लोज किया है। अगर यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे जो पैटर्न बन रहा है वहाँ पे ये लोअर लोज का पैटर्न बनाते हुए नीचे आ रहा है। तो एक ग्रीन एक रेड, इस तरीके से मार्केट ऊपर नहीं जा सकता। तो अगर ये कल हमारा, पर इसमें जो है वो सेल ऑफ अच्छा आ रहा है, क्विक आ रहा है। तो हम लोग अगर सेलिंग के लिए प्रीफर करना होगा तो हम लोग निफ्टी को प्रीफर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए ये गैप डाउन ओपन होकर नीचे ही चला गया, फिर एक हैमर टाइप की कैंडल बनाई और वहाँ से इसने क्विक रिकवरी दी थी। फिर पूरा दिन लोअर लोज बना के नीचे आता जा रहा था और लास्ट के हाफ एन आवर में इसने एक अच्छी रिकवरी करके ऊपर क्लोज करने का ट्राई किया है। तो अगर ये कल जाके हमारा इस लेवल को निकालता है जो कि हमारा है 520 के अराउंड, और उसके बाद क्रॉस करता है, तो हम लोग इसको बाइंग के लिए देख सकते हैं। सिर्फ 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस डालेंगे यहाँ पर और हम लोग इसको 560 के लेवल के लिए बाई कर सकते हैं। 560 के आसपास हमें कॉशियस हो जाना है, क्योंकि ये इसके लिए भी एक रेजिस्टेंस का काम करेगा जहाँ से क्विक सेल ऑफ आया था। तो हमें इस लेवल पे जाके कॉशियस हो जाना है और हमें अपनी कुछ क्वांटिटी बुक कर लेनी है। और फिर अगर उस लेवल को निकालता है तो ये हमारा 18,600 के लेवल के आसपास जा सकता है। नीचे के लिए हमें वेट करना होगा यहाँ पे 420 के लेवल के निकलने का। अगर ये 425 के नीचे निकलता है तो हमें पहला टारगेट मिलेगा, वो मिलेगा 375 का, जो कि एक अच्छा खासा टारगेट होगा हमारा 50 पॉइंट का। और अगर उसके नीचे निकलता है तो हमारा निकले के आएगा 18,325।
एक चीज़ याद रहे, जो भी मैं लेवल बता रहा हूँ अगर ये इसके बीच में ओपन होता है तो ही हम इन लेवल्स को फॉलो करेंगे, नहीं तो फिर हम लोग प्राइस एक्शन के साथ ट्रेड करेंगे। फॉर एग्जांपल ये अगर 500 पॉइंट ऊपर ओपन हो जाता है तो हम लोग एक निगेटिव कैंडल का वेट करेंगे, क्योंकि जिसने यहाँ पे बाई किया होगा वो प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। और अगर ये गैप डाउन ओपन हो जाता है बहुत ज़्यादा नीचे, जैसे 400 के आसपास, तो ये ऑलरेडी एक सपोर्ट लेवल है। अगर यहाँ पे कोई पॉजिटिव कैंडल बनाता है तो हम उसके साथ बाई कर सकते हैं। इसको सेल हम एक ही सिचुएशन में करेंगे जब वो प्राइस एक्शन बना के नीचे की साइड ब्रेक करेगा। अपने स्टॉक देख लेते हैं कल के। पहला स्टॉक है हमारा हीरो मोटोकॉर्प। तो इसमें आप अगर देखिए तो इसमें ये पहले नीचे आया, नीचे आके इसने ऊपर जाने का ट्राई किया, ऊपर जाके सब्सटेंड नहीं कर पाया, नीचे आके क्लोजिंग दी, और आज ये किसने फिर से पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। और ये हमेशा याद रखिए एक सपोर्ट लेवल के आसपास है। तो अगर ये कल जाके आज के हाई को जो कि 7.5 का है उसको निकालता है, 2775 के ऊपर निकलता है, तो हम लोग इसमें बाई की पोजीशन बनाएंगे और हमारा 3-4 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा और 1:2 का यहाँ पे टारगेट मिनिमम 4-5 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखना होगा, क्योंकि ये बड़ा स्टॉक है, 5 पॉइंट का मिनिमम। फिर आते हैं HDFC। तो HDFC अगर आप देखिए तो पिछले 10-15 दिन से एक ही लेवल के अंदर ट्रेड कर रहा है। अगर ये जाके हमारा कल 90 के ऊपर 8690 के ऊपर निकलता है तो हम लोग इसमें ट्रेड लेंगे, और हमारा जो टारगेट निकल के आएगा वो 2700 का पहला, अगर उसको निकालता है तो फिर हम लोग इसमें थोड़े बड़े टारगेट भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि हमें 2725 के आसपास तक के ले जा सकते हैं। तो यहाँ पे हमें 5-6 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 1:2 का टारगेट। अगला स्टॉक है मेरा ACC भी देखिए तो सेम काइंड ऑफ सिचुएशन है, 4-5 दिन से एक कैंडल के अंदर ही ऑलमोस्ट ट्रेड कर रहा है, और ये आज इसने जाके अपर लेवल के आसपास की क्लोजिंग दी है। तो इसके निकलने पर ये 2700 के लेवल भी बहुत क्विक आ सकते हैं। तो यहाँ पे भी हम लोग 6-7 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखेंगे और 1:2 का मिनिमम टारगेट। अगला स्टॉक है टाइटन। अगर आप ये देखिए तो इस सपोर्ट को मल्टीपल टाइम टेस्ट कर चुका है, और इस सपोर्ट के आसपास तक आने के लिए भी इसके पास एक रेंज है जो कि है आपकी 30 पॉइंट्स के अराउंड की। तो हम लोग इसको कल हम लोग सेल कर सकते हैं जब ये 80 का लेवल निकाले, 2580 के नीचे जैसे ही निकलता है हम इसको सेल कर सकते हैं 80 या 78 के आसपास, और इसमें हमारा 5-6 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 1:2 का मिनिमम टारगेट रहेगा। और अगर आप लोग स्टॉक मार्केट में नए हैं और अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो उन ओपनिंग के लिए जीरोधा और फायर्स का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, उनका यूज़ करके आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और मिलते हैं कल एक और वीडियो एनालिसिस वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।